उमंग उत्साह का युग, खुशियों का युग, प्राप्तियों का युग, प्रभु मिलन का युग, उड़ने का युग और लक्ष्य को प्राप्त करने का युग और पूरे कल्प के लिए अपने भाग्य की कमाई को जमा करने का ये युग है। तो इस युग का महत्व और उमंग उत्साह बाबा हम बच्चों में भरते हैं। आज 9/7/2023 की अव्यक्त बाबा के महावाक्य हैं और रिवाइज है 26/2/95 की रिवाइज मुरली है। तो बाबा ने कहा संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। उत्सव मनाना अर्थात क्या करना? उमंग उत्साह। दुनिया वाले तो प्रोग्राम करते थोड़ी देर उमंग उत्साह, उसके बाद थक गए। बाबा कहते ये अविनाशी उत्साह सदा रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब से ब्राह्मण बने और जब तक जीवन चलेगी तब तक। कैसे? वे नाच ही रहे हैं। जैसे उमंग उत्साह माना कि नाच ही रहे। जैसे कोई कोई होता है बहुत खुशी में रहता है ना, तो उसके पैर धरती पे है ना नहीं रहते, वो उमंग में ही होता है, हमेशा उमंग में होता है। पर ऐसे लोग कम होते हैं, ज्यादातर तो शांत शांत वाले होते। तो बाबा कहते उमंग और उत्साह सदा। आज त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। ठीक है, हम सभी भी कोई संकल्प कर रहे हैं बाबा के लिए। जो सोचोगे वो बाबा के पास पहुंच जाता है। आप सोचते हो और उसके पास है ना पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं वो गीत जो अंदर बज रहे हैं वो बाबा के पास। अच्छा, जो हम अच्छा बाबा के साथ सोच रहे हैं वो पहुंचता है, तो जो उल्टा सोचते हैं तो वो है। इसका मतलब वो भी पहुंच रहा है, वो देख रहा है तो वो भी देख रहा है जो हम वो भी करते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे हमेशा कि भगवान मुझे है। अगर ये बात याद रह जाए तो परमानेंट, अगर ये बात याद रह जाए हम सभी को कि भगवान मुझे देख रहा है, तो क्या होगा? जब हम अच्छा करते तब तो लगता है हमें देख रहा है, जब उल्टा करते तब शायद ये सोच लेते होंगे अभी तो वो सोया पड़ा है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देख रहे, बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहे। उत्सव का मतलब ही है सब सब उमंग उत्साह में रहे। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है, चेक करना है कि मैं उमंग उत्साह में रहता हूं, मेरे में उमंग उत्साह कितना है। अविनाशी है या आज है? उमंग उत्साह है तो कितना है? अविनाशी है या सिर्फ आज के लिए है? अविनाशी है ना, इसलिए बाप दादा
इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बात है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा सबकी एक है। वहां देखो कैसे कैसे बोल रहे होते ना, कुछ भी हमको तो समझ में नहीं आता, पर शिव बाबा को, शिव बाबा को, इसका मतलब शिव बाबा को सारी भाषाएं आती है ना, आती है शिव बाबा को सारी भाषाएं। असल में क्या है, शिव बाबा सबके मन की भाषा को जानता है, क्योंकि मन के भाव जो है ना वो बाबा तक पहुंचते, तो इसलिए बाबा सबकी भाषा को जानता है। जो चाहे कन्नड़ वाला याद कर रहा है, चाहे पंजाबी वाला याद कर रहा है, चाहे गुजराती याद कर रहा है, तो बाबा के पास तो सबके है ना भाव पहुंच रहे हैं। तो चाहे किसी भी भाषा वाले, काला ताज तो मिला है, अलग अलग भाषा वालों को काला ताज कौन सा मिलता है? जो हेडफोन लगा के रखते हैं वो काले, बड़ा बड़ा बाबा के सामने वो पहन के बैठे होते हैं ना, तो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। इसलिए जो अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं वो क्या करते हैं, बाबा अभी कोई हंसी की बात बोलता है ना, तो हम डायरेक्ट जो हिंदी वाले हम पहले हंसते, वो 1 मिनट बाद हंसते हैं, है ना? क्योंकि जब उनका ट्रांसलेशन उनको मिलता है, उनको समझ में आता है कि बाबा ने क्या बोला, वो फिर खुश होंगे, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली है, हम डायरेक्ट उसके मुख से निकले शब्दों को सुनने के काबिल है ना। ये भी अंत जीवन का कितना फायदा है। भारतवासी है, हिंदुस्तानी है और हिंदी की भाषा को जानते हैं, और बाबा उसी भाषा में मुरली सुना करके हम बच्चों को, बाकी ये तो बेचारे सीखनी पड़ती है ना उनको। तो बाबा कहते अभी ये काला ताज बदलकर गोल्डन ताज हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है। सबके मन की भाषा एक ही है और शब्द भी सबका एक ही है। वो शब्द एक कौन सा है सबका, चाहे अमेरिकन है, चाहे अफ्रीकन है, चाहे कोई भी है, कौन सा? मेरा बाबा, है ना। वो हर एक यही बोलेगा। तो बाबा कहते एक ही है, सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना, भाषाएं अलग है लेकिन बाबा एक। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठताएं माएं, कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कभी भी उत्साह कम होता है, वैसे कम होता है? होता है तो ठीक करते हैं, चेंज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर श्वास चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। आप देखो, हमारा श्वास है मुरली, हमारा श्वास है सेवा, हमारा श्वास है उमंग उत्साह। ब्राह्मण सेवा न करे उसके जीवन में कोई उमंग उत्साह नहीं होगा। सुखा सन्यासी बस मुरली तक सीमित, उमंग उत्साह नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। कुछ करोगे तो कुछ है, उमंग उत्साह होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा उमंग उत्साह नहीं तो क्या प्राण, प्राण है ही नहीं। अगर श्वास चली जाए तो सेकंड में खत्म। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं है
तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो पलक से कहेगा। निशानी बाबा बता रहे जिसमें उमंग उत्साह होगा तो उसका फिर प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा कि उसको कुछ भी पूछा जाएगा उमंग उत्साह से कहेगा कि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण है ही तो उमंग उत्साह के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है तो उसके बोल भी बदल जाते। जब आप उमंग उत्साह में हो तो आपकी भाषा अलग होती है, जब आप ढीले पड़ जाते हो तो आपकी भाषा भी, बाबा ने तो कहा है, बाबा ही तो ऐसा कहता है ना। फिर बाबा को बाबा की बातें ही पढ़ाना चालू हो जाते हैं, हम बाबा को ज्ञान सुनाना चालू हो जाते। तो बाबा कहते फिर बोल ही बदल जाते। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है ब्राह्मण हम बाबा के हैं, करना ही है। तो बाबा कहते वो भाषा कोई नहीं, चल रहे हैं, हो जाएगा। बाबा ही नहीं तो कहा है, हम तो टाइम में ही बनेंगे संपूर्ण, पहले कोई नहीं बनेगा, अभी तो कोई बना ही नहीं है ना। तो बाबा की बातों को पकड़ेंगे फिर। तो बाबा कहते ऐसा होगा जरूर, उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, भाषा जो चेंज हो गई, तो ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते। उमंग उत्साह कम होने से क्या होता है, कमजोरी के बोल निकलते हैं, और वो बोल कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, फिर तो चालू हो जाता है। बाप दादा कहते सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाय वाय। अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में से चेंज करो। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, तो वाय खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या, और ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया। तो जो उमंग उत्साह था उसका प्रेशर तो कम हो गया, क्यों क्या आते ही। तो फिर आप कैसे उड़ सकेंगे, आपकी स्थिति उड़ने वाली तो फिर, क्योंकि क्यों क्या में उलझ गए ना। तो बाबा कहते फिर फ्लाई करो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। परिस्थिति क्या हो जाएगी, छोटा सा। कब हो जाएगी, क्या करने से, उड़ो वेद भाई, उड़ो। क्यों क्या के चक्कर में तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी, स्थिति डाउनफॉल में चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा फ्लाई, तो परिस्थिति भी हो जाएगी छोटा सा खिलौना। तो जब भी वाय शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द है ही नहीं। क्या है, ब्राह्मण डिक्शनरी में। और ब्राह्मण सबसे ज्यादा क्यों क्या में उलझते। छोटी सी बात भी होगी, अच्छा यहां भी ऐसा, अरे यहां तो सबसे ज्यादा ऐसा, क्योंकि यहाँ एग्जामिनेशन हॉल है, यहां ही तो आएगा, पेपर तो सब आएंगे। बिना पेपर के आपको सतयुग का महाराजा कैसे बनाया जाएगा, सोच के देखो। और अगर ऐसे ही उठा के किसी को भी बना देने तो सबके प्रश्न नहीं पैदा हो जाएंगे कि इसने कुछ किया, इसको क्यों बना दिया, बताओ भाई इसको क्यों बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये क्यों शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है नहीं। फ्लाई, वाई वाई, हाय हाय, ना हाय हाय ना वाई वाई, क्या ये क्या बना देता है। बाप दादा को भी हंसी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है, अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उमंग उत्साह कम हुआ
तो कहेंगे पता नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। अभी तो बहुत हवा में, और अभी अभी देखो तो फिर पता नहीं, मेरे भाग्य में ही इतना है। तो हाय हाय हो गया ना, तो जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो तो नजारा बदल जाएगा, और आप भी बदल जाएंगे। बात बदल दो तो आप भी बदल जाएंगे। बात ही नहीं बदलते हो, इसलिए आप वही के वही रह जाते हो। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यही कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को ही कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बना करके, खुद ही टीचर बन करके अपने आप को आप पे ही कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो भाई, अपनी मुरली अपने आप को आप पे सुनाओ। जो शिव बाबा कह रहा है, शिव बाबा तो कह रहा है बार बार, पर मैं जब तक अपने आप को ये बातें ना कहूं तब तक कुछ परिवर्तन है ना कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को कोर्स कराओ, खुद टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट बनो, और अपने आप को। क्या हाल है भाई? अपने आप को पूछो, इस मनी राम को ठीक ठाक है? जिसे बाबा अपने से पूछता, ये मन तू क्या कर रहा है, ये उल्टा क्यों सोच रहा है, तेरा काम ये नहीं है, अब इधर चल, जो बाबा कह रहा है वो कर। अरे तू जुटका क्यों मार रहा है, तू मुरली सुनने आया है? अरे छूट जाएगी पॉइंट जो सुन रहा था तू बाबा की। उठ, दो लगेंगे तेरे को थप्पड़। क्यों सो रहा है, क्यों बेलेपन में लेके चल रहा है मेरे को? तो बाबा कहते थोड़ा अपने को सुनाओ अंदर से, है इसको करो खड़ा। तो बाबा कहते हैं कि टीचर बनकर अपने को कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो, दूसरे को कराना सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर परिस्थिति को, बात को पॉजिटिविटी से देखो, सुना, सुनो या सोचो तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूपों में बदल देते। देखा है ना, क्या से क्या बना देते। आजकल तो घरों में भी बनाने लग गए, है ना? कुछ ऐसी चीजों को बदल बदल के कुछ कुछ अच्छा अच्छा बना देते। तो बाबा कहते साइंस के साधन तो निकले हैं, आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? साइंस के साधन कर सकते हैं, तो आपकी वृत्ति क्या रफ को अच्छा नहीं बना सकती है, बुरे को ठीक नहीं बना सकती है? बदल सकते हैं, कर सकते। तो बाबा कहते क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। एक कोई था तो थोड़ा सा किसी बात में परेशान हुआ, तो बोला क्या मिसमैनेजमेंट है? मिस मैनेजमेंट। एक बहन थी, वो कहती जी सच आपने राइट बोला, यह सारा मैनेजमेंट जो है वो मिस के हाथ में ही है, मिसिस के हाथ में नहीं। तो बाबा कहते बात नेगेटिव है और आप उसको क्या करो, पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो, बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, नेगेटिव सोचना, बोलना या करना। हलचल में आते हो तो इसका मतलब है नेगेटिव सोचना, बोलना, या ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। कौन सा मॉडल बनाया? कौन से मॉडल की बात बाबा कर रहे हैं? बापू के कितने बंदर? कितने? माताएं कितने बंदर? 4। ठीक।
बुरा ना देखो, न सुनो, ना बोलो और न सोचो। तो बाबा कहते हैं ये चित्र दिखाते हैं ना, तो साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? साइंस के साधन रफ चीजों को अच्छी बना सकते हैं, तो बाबा कहते क्या साइलेंस पावर जो है वो नेगेटिव को बदलकर पॉजिटिव नहीं कर सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच भी नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए, बन सकता है कि टाइम लगेगा? कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है, किस स्पीड से परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। कौन लेगा ब्राह्मण जीवन की मौज और ब्राह्मण जीवन का मजा? कौन लेगा? जो बात आई और फट से उस बात को किनारे कर दिया, बुद्धि से बदल दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, वो तो लेगा इस जीवन का मजा और मौज। बाकी जो मुंजा ही पड़ा उसने मौज क्या करनी है? बात तो आएगी, लास्ट तक आएगी। आपकी बुद्धि उलझ गई तो आप कैसे मौज कर सकते हैं? तो इसलिए बाबा ने कहा जो क्विक परिवर्तन करता है वही ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज ले सकते। अगर जीना है तो मौज से जियो। ये मौज क्या है भाई? ऐसा थोड़ी कि अमृत वेले नींद आ रही और सोए पड़े कहते हैं मौज है जी। हम तो मौज से जी रहे, बाबा ने तो कहा मौज से जियो है। मुरली कहते हैं कि बाबा ने कहा मौज करो इसलिए हम मौज कर रहे, छुट्टी कर लो। बाबा कहते मौज कौन सी है? अब ये भी समझना है, भगवान के साथ हर पल बुद्धि जुड़ी रहे, ठीक है, नेगेटिव खत्म हो, ये मौजे। तो बाबा कहते मौजे कौन सी हैं? अगर जीना है तो मौज से जिए, सोच सोच करके जीना तो जीना नहीं। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीवन जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना कि कहने वाले हो? आप लोग कौन हो? राजयोगी जीवन जीने वाले हो या सिर्फ बाबा ने कहा कहने वाले? क्या है राजयोग? बाबा का गीत है, इंसान को जीने की कला सिखाता है राजयोग, दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। राजयोग ये कला है। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में और संबंध संपर्क में भी मौज। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें। अपने आप तो ठीक है, हम तो मौज में हैं, हमें नहीं किसी की चिंता। बाबा कहते ये मौज नहीं है। अरे दूसरे को तुमने परेशान करके वो बैठ के रो रहा है और तुम कह रहे हो मैं मौज में हूं, ये मौज है? तुम मौज में हो, तुम्हारे जो आसपास है वो भी मौज में है, तो तुम मौज में रह सकते हो, नहीं? अन्यथा मौज नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने मौज में रहते लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें। ये कभी कभी होता है, लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहें वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूं, लेकिन पेपर के टाइम मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? कहते बस पेपर ही नहीं ठीक लिखा गया, उसी में नंबर कम है, बाकी तो वैसे मैं है फुल पास हूं, उसको मानूंगी? तो बाबा कहते ऐसे है ना,
तो फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वही पास है। जो बाप के पास रहते हैं वही पास है। और जो जब दूर गया समझ लो तब तब नंबर कट रहे हैं। जब बाबा बुद्धि से भूला हुआ है उस टाइम आपके नंबर कटे। तो इसलिए बाबा कहते जो पास है वही पास होते। तो सदा कहाँ रहते हो, दूर रहते हो या पास में रहते हो? डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी पहुंचे हैं। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं है? पटरानी माना जमीन पे सोने का। तो जमीन को बाबा कहते पट, और बाबा ने उनको टाइटल दिया पटरानिया। तो बाबा कहते आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं। तो छोटी को तकिया बनाओ, बड़ी को जगह भी बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट घसीट करके ला रहे हैं। देखो बाबा हर सीन देखता है, वंडर है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान चाहिए कि हर हर कर्म को देकर आए वो जो भी तुम कर रहे हो। तो बाबा कहते कैसे घसीट घसीट के लाते हैं, बाप दादा सीन देख रहे हैं। अभी देखो हम कैसे बैठे वो सीन भी देकर आए हो। नहीं, आंख बंद करके बैठे, खुली करके बैठे, झुटका मार के बैठे है कि अलर्ट बैठे है ना, वो हमारी सारी सीन को भी बाबा और कितना प्यार से सुन रहे हैं मेरे बच्चे मेरी बात को, वो भी बाबा है ना सब कुछ देख रहे हैं। तो बाबा कहते कैसे लाते, अच्छी सीन लगती है ना संगम पर। ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। कुछ थोड़े समय के बाद अभी पुरुषार्थ, और उसके बाद प्रकृति भी आपकी दासी होगी। और क्या कहा, और क्या, और भी बहुत दासियां होंगी। फिर आपको सामान उठाने की भी जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य, बाबा कहते फिर राज्य चाहिए है ना, तो फिर तो राज्य में चले जाएंगे। एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए है ना। ऐसे बोलते हैं ना मधुबन में जाके, जी 2 वाला मिल जाएगा है, अलग कमरा मिल जाएगा। अभी देखो आप सोच के देखो, सबको 2 वाला देवे तो कितना बनाना पड़े। मान लो 25,000 लोग गए और 25,000 को 2 वाला कमरा चाहिए, तो आप सोचो कितना बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते अकेला चाहिए, घमसान नहीं चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुखता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन ही है। बाबा देखो कितनी विधि बता रहे ना अच्छी सी। सोने के लिए अटैची को बना लो, छोटी अटैची को तकिया बना लो, बाबा ने कहा जगह भी बच जाएगी, काम पूरा। दूसरा बाबा कहते एकांत चाहिए, घमसान नहीं चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए। बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो जाओ, तो शोर में भी तुम्हें शोर सुनाई नहीं देगा। बाबा विधियां बता रहे ऐसे कर लो। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में सोना हो तो भी मौज से सो। फॉरेनर 10 के बीच में सो सकते कि मुश्किल है? सो सकते हो। सामने तो हाँ जी बोला, बाहर जाके चाहे कमरा ही मांगे। अच्छा है, अभी अगले वर्ष तुमको 20-20 में सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। उसके लिए भी पक्का करा रहे बाबा, अवेयर करा रहे हैं। दुनिया के हालात बदलते हैं, बदलते रहेंगे, इससे भी नाजुक होने हैं।
अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। क्या चीज? परिस्थिति, हलचल, नाजुक परिस्थितियां। अभी तो क्या होता है, यहां बाढ़ है वहां ठीक है, वहां बाढ़ है वहां ठीक है। अभी तो आप देखो सबसे ज्यादा बारिश तो राजस्थान में, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत में अस्लम। अभी देखो पानी भरपूर होता जा रहा है, पहाड़ तर होते जा रहे हैं। कमाल तो देखो, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। ये तो भगवान की कमाल है। ठीक है, नक्की लेक फुल है। इतनी बारिश अभी परसों भी हुई, खूब बारिश, झमाझम। जितना टाइम पांडव भवन में रहे खूब बरसात। बाबा ने कमरे में बिठाया, कहता बैठे रहो यहीं। ये भी कमाल ही कहेंगे ना। अगर बारिश नहीं होगी तुम फट से उठेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहते बैठे रहो, बैठो तपस्या करो बैठ के यहाँ, है ना। तो ये भी कितना अच्छा। तो बाबा कहते हैं अभी कहीं कहीं परिस्थिति है, अंत समय में सब जगह क्या होगा? हलचल। नाजुक परिस्थितियां, बाबा ने कहा अभी तो कहीं कहीं है, लेकिन फिर ऐसा नाजुक समय आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक ना हो। समय नाजुक हो पर आपकी नेचर नाजुक ना हो। माना आप शक्तिशाली चाहिए जो फेस कर सके उस नाजुक परिस्थिति। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हुआ तो डिस्टर्ब हो गए, माने छोटी सी बात में भी नाराज हो जाते, छोटी सी बात में भी हलचल में आ जाते। तो बाबा कहते ऐसी ऐसी नेचर नहीं चाहिए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो। हम क्या समझते, हमारी नेचर कैसी है, हम सबकी नेचर कैसी है, अभी निरीक्षण करना है उसका। ये रियलाइजेशन करा रहे हैं ना बाबा हर बात की। आवाज हो तो आपकी स्थिति कैसे, कोई परिस्थिति है तो आपकी स्थिति कैसे। अभी कोई मान लो ऐसी परिस्थिति, किसी ने कुछ कह दिया तो मेरी नेचर कैसी है, तब मेरी हालत क्या होती है, मूड बदल जाती है या ठीक रहती है। तो बाबा कहते हैं नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ही ये है, मेरी आदत ऐसी है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। समझ आया नाजुक नेचर किसको कहते हैं? जो जो किसी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट ना कर पाए, ठीक है, उसको अपने मन के अनुसार ही सब कुछ चाहिए, तो इसको कहा जाता है नाजुक नेचर। देखो बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब कुछ अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। और आगे चल करके बैगरी लाइफ का भी अनुभव कराया। ये थी नहीं बैगरी लाइफ, लेकिन अनुभव कराया, है ना। बाबा के शब्दों में बात समझ आ रही है ना। उस समय लोगों ने सोचा कि जो रह रहे थे 300-400 लोग, कुछ ने सोचा कि ये हमारा पेपर है। इतना अच्छा भी तो बाबा ने खिलाया ना आज तक, बादाम घोट घोट के पिलाए, अब ये पेपर है। कईयों ने सोचा कि पैसा तो हो गया पूरा, जो बाबा के पास था वो तो हो गया खत्म, अब तो यही भूखा मरना पड़ेगा, इसलिए चलो बैग गए।
चले गए। लेकिन यज्ञ कहां पहुंच गया? ये उनका पेपर था जो जो सिर्फ खाने के आधार पे बैठे, वो चले गए, चढ़ना ही पड़ेगा। तो ये झटका जो था ना, ये परीक्षा थी, कौन पास और कौन फेल। तो इसलिए बाबा ने कहा बैगरी लाइफ का भी अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, कान खोल के सुनो भाई। जो भी जहां भी रह रहे हो, ये पेपर आने हैं, हर एक के पास आने हैं। सब आधार हिलेंगे जिन्होंने बना रखे हैं, जिन्होंने मनुष्यों के आधार बना रखे हैं, हिलेंगे, छूटेंगे, टूटेंगे। अभी आप सोचो, जिसको आपने आधार बना रखा हो, छोटा सा मुरली से ही बना लो, आपने दो साथी हैं, रोज फोन करते एक दूसरे, चल भाई होगी तैयार, चलते हैं। मधुबन में भी ऐसा होता है, बैठे रहते कमरे में, तैयार होके दूसरा तैयार हो जाएगा तो चलेंगे आधार। यहां भी आधार है, तो चलेगा तो मैं चलूंगी, तेरी छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी, ये भी आधार है। बाबा ने कहा अंत समय में कोई भी आधार आपका रहेगा नहीं, सब आधार टूटेंगे। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक बाप ही मेरा तो एक शुभ बाबा ही आधार है। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, अब किनको बाबा नमस्ते कर रहे हैं सुनो। विशेष अमूल्य रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी बाप। वरदान है आज का, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। संगम युग पर सागर शिव बाबा हमसे अलग नहीं और हम अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के सामान्य का मेला होता है। तो इस मेले में रहते, जो इस मेले में रहते वो सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते। सागर और नदियों का मेला माना भगवान से बच्चों का मिलन। तो जो इस मिलन की मस्ती में मगन रहते वो सारे
झमेले तो नहीं है किसी के पास? है? झमेले हैं? झमेले उसको हैं जो अकेले हैं। झमेले उसको हैं जो अकेले हैं, जिसने बाबा को नहीं पकड़ा हुआ, उसके पास झमेले हैं। और जो अकेले नहीं है उसके पास झमेले नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ कंबाइंड है। और भगवान सर्वशक्तिमान है, झमेला टिकेगा कैसे आप सोचो। अब अगर टिका पड़ा तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उसको नहीं पकड़ा जो झमेलों को भगाने वाला है। उसको पकड़ लो तो झमेले सारे खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो इस मेले में रहते वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। जो सदा क्या है? जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो माताएं बोलो, संपूर्णता और संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती है। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। हम सभी